दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द होट पर। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य है। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें राम के बगल में नहीं रखा गया। उस दिन के बाद से वहां हमेशा राम के साथ रहे। लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वह दिन रात अपने भाई की सेवा कर सकें। लक्ष्मण के लिए राम जी माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानसूचक शब्द को लक्ष्मण कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा शायद ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनकनंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर दुख और सुख की साथी बनना चाहती है। पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वहां नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न आएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया? इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे, जबकि राम और सीता सो गए। तभी नींद की देवी निद्रा उनके पास पहुंची। उन्होंने देवी से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की भीख मांगी ताकि वह रात दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सके। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ कोई और उठाए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे इस स्थिति से अवगत कराओ। देवी निद्रा उर्मिला के पास गई।
उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दो ताकि वह बिना किसी थकान के पूरे समय जग सके। इसके बाद उर्मिला 14 साल रात दिन सोती रहीं, जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। एक कथा यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। या कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वहाँ जब परम पूजनीय महाराज दर्शक स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी ना रोईं। रावण के वक्त के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे आए और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी। कुछ समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राजतिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया। वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निदा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वहां राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यहाँ रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदिया पुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांता पुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पति व्रत का बल। एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीर्ष देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यहाँ तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को क्या वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला कार्य कर सकती थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।